और सिर्फ दौरा ही नहीं, विभिन्न वर्गों के साथ सीधा संवाद स्थापित कराओ। और आज इसीलिए 2.5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर वो अगले 2.5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है उसे समझने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित भी है। अंतरण तो सब्सिडी का अंतरण तो एक बहाना था, परंतु मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी था और अगला दृष्टिकोण जिसमें आप और हम सब सहभागी बने, आज उसका एक सम्मेलन का स्वरूप भी है। इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं लघु उद्योग भारती के श्री मिश्र जी, जिनका अभी आपने सुना, कुणाल ज्ञानी जी, स्टार्टअप की हमारी बहन मेहरा जी, हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, दिलीप कुमार जी तथा यहाँ उपस्थित समस्त मध्य प्रदेश के उद्यमी बंधुओं। अभी हमने कई बातों को सुना है। मध्य प्रदेश की एमएसएमई की यात्रा, मध्य प्रदेश के विकास का क्रम, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों को राघवेंद्र जी ने आपके बीच में रखा है। मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस 2.5 वर्ष में उद्योगों की ओर एक अपनी विशेष रुचि, और यह रुचि मध्य प्रदेश के उन आंकड़ों के अध्ययन के साथ में थी। यह कोई लोकप्रियता के लिए रुचि नहीं थी। 40% से ज़्यादा योगदान कृषि में, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का है, और उद्योग का योगदान 19 से 20% के आसपास था। इसे बदलना, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में अगर हम विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत हो या विकसित मध्य प्रदेश हो या दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के आंकड़े हम देखें तो एग्रीकल्चर एक बेस है। एग्रीकल्चर का अपना महत्व है रोजगार के लिए, परंतु हमारे युवाओं को उनके सपनों के नए पंख लगाने के लिए अगर आवश्यकता है तो उद्यम की आवश्यकता है। और उसी उद्यम को उद्योग वर्ष बना करके पूरे वर्ष में वो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और पूरे क्षेत्रों के अंदर एक माहौल बनाया है। और वह माहौल आपने अभी सुना है, स्टार्टअप का हमारी बहन ने कहा, कुणाल ज्ञानी जी ने कहा, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उन अनुभवों से आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि एक दूरदर्शी नेतृत्व जब हमारे बीच में होता है तो दुनिया बदली बदली नजर आती है। और वही मध्य प्रदेश आज बदला हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में 75 साल में देश में जो नहीं हुआ, जो देश को गौरव दुनिया में मिला है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। यह सीधा परिणाम बताता है कि नेतृत्व की दृष्टि, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हो। और आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भी हमें एक ऐसा मुखिया मिला है कि जिसकी दूरदृष्टि और उसके मेहनत के कारण आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, आज हम अभी आंकड़े की बात राजेश मिश्र जी कह रहे थे कि 200-500 करोड़ रुपए का वितरण होता था। 2.5 साल में 3700 करोड़ की सब्सिडी का हम वितरण कर चुके हैं। और आज जो वितरण होना है, जब वितरण 31 मार्च 2026 तक की सारी स्वीकृत सब्सिडी, पुरानी देयता सारा मिलाकर के 31 मार्च तक का पूरा असों में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के अंदर मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला, पीपीपी मॉडल के अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले मध्य प्रदेश के अंदर 30-40 सालों से अटका रहा था, अंतर्राज्यीय समझौते नहीं हो रहे थे। पार्वती, काली सिंध व चंबल की नदी जोड़ो परियोजना हो, केन बेतवा लिंक परियोजना हो, ये 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को धरातल पर लाना,
उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट या उनमें नहीं रखा है, समझौते होने के बाद में उस काम को जमीन पर लाने का काम अगर करा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करा है कि नदी जोड़ों की कल्पना हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सुन रहे थे, परंतु धरातल पे लाने का काम करा है। आज मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान में हम देखें तो पूरे देश के अंदर जल शक्ति मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी कहा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। रोजगार के अंदर रोजगार परक इंटर्नशिप को आगे बढ़ाना और उनका एक अपना दृष्टिकोण है। अभी भी मुझे वह मंच के ऊपर ही बता रहे थे कि 27 तारीख का मैंने निमंत्रण दिया था कि 27 को MSME डे है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि MSME से ही हमारी महिलाओं को उत्पाद बनाने की प्रेरणा मिलती है, उनके उत्पाद को मार्केटिंग कैसे करना, तो बोले 27 के दिन आप उनको भी जोड़ें, उसके साथ में ODOP को भी जोड़ें कि हर जिले के अंदर हमारा औद्योगिकरण हो, हर प्रदेश के युवा को एक उद्यमिता का मंत्र मिले, कौशल विकास का मंत्र मिले, तो इन सब को समाहित करके कार्य करो। यह दूरदर्शी नेतृत्व की ही इच्छा शक्ति हो सकती है कि जो इस तरीके से प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा भी अपना सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में MSME विभाग का दायित्व मिला है और यह सारा संभव हुआ है। जब तक नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं हो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले वर्ष मार्च में 2018, 19, 20 के कई सब हमारे पुरानी देयताएं बाकी थी। आखिरी एक दिन में 31 मार्च के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि साहब 1000 करोड़ अतिरिक्त मिल जाए। उन्होंने तत्काल बैठक करके MSME की सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ रुपए दिलवाए। यह नेतृत्व का ही परिचय है कि जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर नए आयामों को हम रचने जा रहे हैं। 2047 में विकसित मध्य प्रदेश कैसा हो, इसकी परिकल्पना के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री लेके आए हैं, यह हम कभी सोचते भी नहीं थे। इंदौर के आसपास का 17,000 किलोमीटर का इलाका, भोपाल के आसपास का 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका, क्योंकि सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र बनाने से या नगर में कॉलोनियाँ बनाने से विकास नहीं होता है, पूरा परिदृश्य प्रदेश का बदलना पड़ेगा और उसमें हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ आज 2.5 वर्ष की पूर्णता पर और अगले 2.5 वर्षों में हम एक पूरा बदलता हुआ मध्य प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश देखेंगे और आपके नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश के युवा नई संभावनाओं, नई उड़ान के लिए तैयार हो रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्देश्यपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन हेतु। देवी और सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो तकनीक और सुशासन के मेल से सीधे हमारे प्रदेश के उद्यमियों की रीढ़ को मजबूत करने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल मध्य प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात सौंपने जा रहे हैं। लगभग 900 MSME इकाइयों को 360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान किया गया है। कुल 6 ETP निर्मित करने वाली इकाइयों को कुल राशि रुपए 2 करोड़ से अधिक की सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण किया जा रहा है और विशेष पैकेज के तहत इकाइयों को कुल राशि रुपए 1 करोड़ 7 लाख से अधिक का मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है और कुल 11 इकाइयों को विद्युत टैरिफ के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से यहाँ किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से इस अवसर के साक्षी बने। और आज इस मंच से भूमि आवंटन हेतु आशय पत्रों का वितरण सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री रेखवार स्टील बर्तन गतिविधि हेतु 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। श्रीमती जयश्री रेखवार जी को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमती भारती चौधरी जी पोल्ट्री फील्ड हेतु इन्हें आशय पत्र भूमि आवंटन हेतु प्रदान किया जा रहा है। श्री राम प्रसाद लड़िया जी
प्लास्टिक उत्पाद हेतु भूमि आवंटन आशय पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री नागेश सिंह नरवरिया पाइप निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु इन्हें आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आपकी करतल ध्वनियां लगातार इन उद्यमियों को उन्नति हेतु प्रेरित करें, ऐसा आप सभी से निवेदन। इसी क्रम में श्री सागर जामरा निवाड़ी जिले से फर्नीचर एवं स्टील मेटल आइटम हेतु इन्हें भूमि आवंटन आदेश आज माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कृपया अपनी करतल ध्वनियों से उपस्थिति दर्ज करवाते रहे, आप सभी से अनुरोध। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने में एरी राइट्स प्राइवेट लिमिटेड से सुश्री आरती मतानी जी को लगभग 4 लाख से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उद्यम मंत्री के कर कमलों से सुश्री आरती मतानी जी को ये 4 लाख से अधिक का निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से अरिहंत आर्या को 28 लाख से अधिक का रोजगार सृजन सहायता हेतु ये राशि जो है प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कोनार्क एग्रो सॉल्यूशन LLP से लीज लेंटर सहायता हेतु 60,000 से अधिक की सहायता सौरभ गोस्वामी जी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इसी क्रम में सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड से दिनेश चांदवानी जी लीज रेंटल सहायता 40,000 रुपए से अधिक की प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री जी के कर कमलों से। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करें श्री रवि बोबड़े जी को इंदौर से लगभग 18 लाख से अधिक की राशि वाटर ट्रीटमेंट केमिकल निर्माण हेतु ये प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। इसी क्रम में श्रीमती रेखा वर्मा जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की सहायता से बेवरेज सोडा निर्माण हेतु 15 लाख से अधिक की ऋण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रही है। और आप सभी की करतल ध्वनि इस क्रम में हमारे उद्यमियों को जो है प्रेरित करती रहे। सुधीर कुमार शर्मा जी मेडिकल स्टोर हेतु 22 लाख से अधिक की सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में मोहम्मद शिफर ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में 16 लाख से अधिक की सहायता राशि उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथियों का। सपनों को संबल, उद्यम को उड़ान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान, यही है विकसित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कर कमलों से जो है आज हितलाभ वितरित हुआ है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए हम सभी के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। MSME इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी संस्थापक स्टार्टअप एलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी आपका भी अभिनंदन है प्रबंध निदेशक। मैं इस अवसर पर PS राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनामधन्य MSME के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में
देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहाँ जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहाँ नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहाँ से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीज़ा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा है। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूँगा, और वो समसामयिक भी है, आज के लिए आवश्यक भी है। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हज़ार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड गर्मी बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहाँ ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते, और तत्कालीन सरकार दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नज़र लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर। क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं। उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं, तो एमएसएमई उद्यमियों को सीएम मोहन यादव की ये बड़ी सौगात। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, और इस दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भी उन्होंने सराहना की है, और साथ ही ये बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। सीएम ने हितग्राहियों के खाते में राशि भी ट्रांसफर की है। एक क्लिप में जो
खातादारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलता है तो उनके खाते में राशि भी ट्रांसफर की गई है। विकसित MSME विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत की है। मुख्यमंत्री इस दौरान मंच से प्रदेशवासियों को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आए थे। जो यहाँ पर तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं तो इनको मुख्यमंत्री संदेश देते हुए नजर आए और लगातार प्रदेश में जिस तरह से विकास हो रहा है और जो कार्य हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री द्वारा इसकी सराहना भी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया और उनके भी किए गए कार्यकाल को भी याद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी जो देशवासियों के लिए और प्रदेश के लिए जो किया है वो वाकई बेहद ही बहुत बड़ी ये कदम है और लगातार प्रधानमंत्री ऐसी कदम उठा रहे हैं जो हमारे विकास के लिए अग्रसर है। तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और इस दौरान MSME उद्यमियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। विकसित MSME विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में तमाम जो उद्योगपति हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो इन सभी का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया और साथ ही मुख्यमंत्री यहां पर उद्यमियों को सौगात देते हुए नजर आए। विस्तार है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। जोरदार ताली बजाएं भाई। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? सर कम से कम 50 लोगों को सर। 50 लोग। क्या इन्वेस्टमेंट किया? सर हम लोगों का पहले जो इन्वेस्टमेंट था कैंसर की दवाई। कैंसर की दवाई। अरे आप पवित्र काम करते। जोरदार ताली बजाए भाई। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सर पहले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी सर बढ़ा के हमने 20 करोड़ का किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट। बहुत अच्छा। और भी जी स्टार्टअप से यदि कोई प्रतिनिधि अपने विचार। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दिनेश चंदवानी है। थैंक यू स्टार्टअप सेंटर और MP गवर्नमेंट मुझे स्टेज तक यहाँ तक लाने के लिए। काय स्टार्टअप है आपका? सर सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टअप है। थोड़ा तेज बोल। सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टअप है। धीरे धीरे धीरे, जरा स्पीड बहुत तेज हो गई। क्या है सर? हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिपेयर इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के लिए। 2 साल पहले मैं बैंगलोर में एक इवेंट में गया था। वहाँ पे मुझे ये पता चला कि सारे स्टार्टअप कर्नाटका, मुंबई और महाराष्ट्र और नोएडा के ही थे। लेकिन मुझे आज जान के मतलब ये मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भोपाल से ये सारे मेट्रोस में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें लगभग 400 से ज़्यादा जिग वर्कर्स सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत जोरदार, आप ताली वाली बजा के अभिनंदन करें आपका। फ्यूचर में सर हमारा इसी इकोसिस्टम में आगे डेवलपमेंट करके स्पेयर पार्ट्स को ही और जो रिपेयर टूल्स हैं इनकी इंडस्ट्री MP में लगाने का हमारा विचार है, जिसके लिए हम लोग R&D अभी से ही चालू कर दी है। चलिए सुबह से शीघ्र आपकी पूरी मदद करेंगे, जल्दी से जल्दी करें। कमिश्नर जरा इनसे बात करना। बहुत आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।